नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। आज हम जखोली विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र कपड़िया में आए हैं और जो तस्वीर हम आपको आज दिखा रहे हैं उससे आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सरकारें किसानों की आय दुगना करने की बात तो ज़रूर करती हैं, लेकिन पिछले 7 साल से जखोली विकासखंड के करीब 30 से ज़्यादा गांव अपनी व्यक्तिगत निजी भूमि को डुबा चुके हैं। जो चाय विकास बोर्ड है उसके हवाले उन्होंने अपनी ज़मीन की थी, लेकिन आज उनको जो वादे उनके साथ किए गए थे, जो दावे उनके साथ किए गए थे, वो पूरी तरह से हादसे पर नज़र आ रहे हैं। पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। बंजर खेतों में जो ये आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये चाय के पौधे हैं और चाय विकास बोर्ड ने 7 साल पूर्व जखोली विकासखंड के 30 गांवों में इस तरह से चाय की बागवानी लगाई थी और हर गांव से करीब 30, 40, 50, 80, 83 नाली तक ज़मीन ली गई थी प्रत्येक गांव से। और उसके बाद इनको वादा किया गया था कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, जो इनकी चाय होगी वो चाय विकास बोर्ड उस खरीदेगा 500 रुपये किलो के हिसाब से। लेकिन 7 साल बाद ग्रामीणों की खेती बंजर तो हो गई है, लेकिन चाय विकास बोर्ड का कहीं पता नहीं है। हमारे साथ हयात सिंह राणा जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बातचीत करने के लिए उनके साथ बातचीत कर लेते हैं कि क्या उनके साथ वादे किए गए थे, किस तरह से उनको ठगा गया है। राणा जी, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राणा जी, चाय विकास बोर्ड उस समय कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन, हरक सिंह रावत और लक्ष्मी राणा मेरे ख्याल से उसकी अध्यक्षा थी। तो क्या वादे किए गए थे और अब क्या स्थिति है? ये ऐसा है साहब कि चाय विकास बोर्ड को उस टाइम यहाँ पे कुमाऊं से एक व्यक्ति था जो चाय विकास बोर्ड ने यहाँ डिप्यूट कर रखा था, और उसने हमसे ये वादा किया था कि आप लिख कर के दे दो आप कि आपकी खेतों में चाय लगेगी, आपके परिवार एक परिवार को वहाँ पे जो रोज़गार पे रखा जाएगा, और बाकी जो भी रोज़गार मिलेगा वो केवल खेत वालों को ही मिलेगा, जिनके खेत हैं उन्हीं के परिवारों को जो है वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमने उनको खेत दिए उसके बाद ये पता नहीं चला कि कहाँ से वो नौकर लाए यहाँ पे जो डेली बेस पे काम कराने के लिए, और हमारे को तो उन्होंने एक दिन का भी रोज़गार नहीं दिया है। इसमें 83 नाली ज़मीन है हमारी, और बाकी अन्य जगहों में लगा रखे, लेकिन सब जगह की स्थिति यही है। अब इसमें 7 साल होने जा रहे हैं, 14 दिसंबर को इसको 7 साल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप पौध देख रहे हैं ये कम से कम 4 साल तक वो 5 साल तक वो पौध ही लगाते रहे, और कहाँ वो पौध जाती रही इसका कोई पता नहीं है। जब हमने उनसे कई बार लिखित रूप में बात की तो उल्टा वो अनाप शनाप जवाब देते हैं। और जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, जब यहाँ पे चाय विकास बोर्ड का गठन हुआ और हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जिंकवाण जी थे, तो जब रुद्रप्रयाग में एक बहुत बड़ी बैठक उद्घाटन हुआ था कार्यालय का, लेकिन वहाँ पर भी हमको कोई सम्मान नहीं दिया गया। वहाँ पर भी कुमाऊं से लोग ला रखे थे, जो मंच पे बैठाने के लिए कुमाऊं से लोग ला रखे थे। हमारे कैबिनेट मंत्री थे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, जो कि हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, वो आंदोलन में रहे हैं, रुद्रप्रयाग का आंदोलन यहाँ पे हमने किया था। और लक्ष्मी राणा जी इस चाय विकास बोर्ड की अध्यक्ष थी, उनको भी हमने कभी नहीं देखा। वो भी पता नहीं कहाँ रहती थी। इस बारे में कभी लक्ष्मी राणा और जो देवेंद्र झिंकवाण जी हैं या हरक सिंह रावत हैं, उन्होंने बात नहीं की भाई तुम्हारे खेत हमने इतने सालों से ले लिए हैं और तुम्हें नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई को लेकर कोई कदम नहीं, कार्रवाई नहीं? उन्होंने देखे नहीं खेत कभी। अच्छा, वो तो आए नहीं कभी, अब उन्होंने देखा ही नहीं कहीं भी खेत को। लक्ष्मी राणा तो इस बार विधायक का चुनाव लड़ रही है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ेंगे जब इतने 30 से 35 गांवों का उन्होंने इतना बड़ा नुकसान, खेती बंजर डाल दी? मैं स्पष्ट कहता हूँ, लक्ष्मी राणा जी यहीं पाला कुराली की रहने वाली हैं और हमारे बहुत अच्छे संबंध उनसे रहे हैं। लेकिन हमने चाय विकास बोर्ड की अध्यक्ष जब से बनी, उन्होंने किसी किसान से बात नहीं की और न ही किसी किसान को सम्मानित किया, न ही किसी किसान की आज ये दशा हो रखी है। चुनाव तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन जनता तो भैया काम देखती है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि प्रचार करो और पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ। आजकल जनता जो है सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में है, और हर व्यक्ति जो है पूरे देश की बात जानता है।
हम लोगों को जो है कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जब लोगों ने बेवकूफ़ बनाना था बना दिया। हाँ जी। आपकी जो खेती गई है 83 नाली आप बता रहे हैं पूरे गांव, कितना उस पे उपज हो जाती थी, कितना फायदा उसको होता था और पिछले 7 साल से कितना घाटा हो? देखो साहब, हमारे यहाँ पे कुंटलों के हिसाब से तो झंगोरा होता था, जो हमारी सबसे मेन फसल थी। गेहूँ होता था, जौ होता था, ये हमारी बहुत मेन फसल थी। और दूसरा यहाँ पे सोयाबीन, भट्ट आदि की बहुत ज़्यादा उपज होती थी। और झंगोरा तो हमारा इतना ज़्यादा होता था यहाँ के, उतना तो इस इलाके में नहीं होता था कहीं, इतना झंगोरा होता था हमारे यहाँ पर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राणा जी, और एक बार मैं पूरी इसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये किस तरह से यहाँ पे खेत बंजर पड़े हुए हैं। पौध तो हुई है लेकिन कभी इन पे चाय होती नहीं है। ये किस वैरायटी की ये पौध हैं, ये तो जो चाय विकास बोर्ड के तमाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम लोग थे वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीणों की ये खेती देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ये बंजर हो रखी है। चाय पिछले 7 साल से ये पौध न बढ़ते हैं न घटते हैं, इसी तरह से ये खड़े रहते हैं। फिर भी यहाँ पे और इसके निचले इलाके में हम आपको फिर बंजर खेत दिखाएंगे। यहाँ भी उन्होंने चाय के पौधे लगाए थे लेकिन हुए नहीं हैं। वो जो यहाँ पे स्थानीय निवासी राणा जी बता रहे हैं कि वो 4 सालों तक केवल पौधे लगाते रहे, लेकिन वो पौध कहाँ जा रही थी इसका कोई अनुमान नहीं है। और क्योंकि ये धुंधला इसलिए दिख रहा है, हम जिस क्षेत्र में हैं आज यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है और कोहरे की वजह से धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसलिए आपको नज़दीक से तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े और समतल खेत हैं यहाँ पर। वाकई में इन खेतों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अच्छी उपज होती होगी। लेकिन चाय विकास बोर्ड की भेंट ये खेत चढ़ गए हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं अंदाज़ा। पिछले 7 वर्षों से ग्रामीणों से वादा किया गया था कि उनके परिवार से उनको रोज़गार दिया जाएगा, नौकरी लगाई जाएगी। और ये देख सकते हैं ये तस्वीरें चाय विकास बोर्ड ने जो चाय लगाई थी आज हाशिए पे हैं। कोई भी, और फिर मैं दोबारा राणा जी, काफ़ी लंबा ये लग रहा है, काफ़ी लंबे क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। बहुत आगे तक है। और फिर नीचे कपड़िया गांव की ज़मीन है, वहाँ पर भी जो है उन्होंने चाय लगा रखी है। और स्थिति सब जगह यही है। केवल चौरा और बांगर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ की शीतला है, जहाँ ठंडा है, जहाँ छाया पड़ती है, वहाँ पर कुछ पौध देखिए हमने कि वो होती है। लेकिन अब एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा मैं नीचे के साइड हम जाएंगे तब बात करेंगे कि एक बात मुझे ये बताइए कि जो ये चाय के पौध हो रखी है तो क्या इस पे चाय कब निकलेगी, कुछ पता है? चाय तो इसमें वैसे हर सीजन में 2 बार निकलनी चाहिए थी। लेकिन ये पौधा जो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने लगाया, या तो उनको ज्ञान नहीं था या उनको ज्ञान देने की आवश्यकता किसी ने समझी नहीं। ये हमेशा ये पौधा छाया में होता है। अच्छा। इसके लिए छाया चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो पेड़ों के बीच या किसी पॉली हाउस के अंदर? नहीं, पेड़ों की छाया चाहिए। पेड़ों की छाया चाहिए। जैसे कि आपने कुमाऊं में देखा होगा, ग्वालदम वगैरह में उन्होंने जंगलों में लगा रखे हैं। और गैरसैंण के आसपास हमें दिखते हैं, के आसपास भी देखे होंगे आपने। ऐसे खेतों में चाय नहीं होती है। और यही कारण है कि यदि चाय विकास बोर्ड के ऊपर सरकार इन जिन जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर या जिन जिम्मेवार नेताओं के ऊपर यदि मुकदमा करे तो ये सब दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। आपको लगता है कि इस पूरे उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है? बहुत बड़ा घोटाला है इसमें इतना बड़ा घोटाला है कि कोई भी अगर सूचना के अधिकार में भी मांगो तो उल्टा सुल्टा जवाब देते हैं। सूचना अधिकार में तो कोई जवाब ही नहीं मिलता है, सूचना आधारित नहीं है। और जो मिलेगा भी तो उल्टा सुल्टा जवाब देंगे वो, है ना। आदमी थक जाता है, फिर देखिए छोड़ो अब कौन करता है। जितने बड़े पैमाने पर, क्योंकि पेड़ हमें अच्छे दिख रहे हैं, ये हरे हरे पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। ये केवल 100 पीस लग रहे हैं। ये खाली 100 पीस हैं। इनमें यदि छायादार पेड़ होते, लेकिन ये पेड़ ऐसा है, ये चाय ऐसी है कि ये अपने इर्द गिर्द फलदार पौधों को नहीं होने देती, फलदार पौधों को सुखा देती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बिलायती आड़ू थे, हमारे पास बादाम के पेड़ थे यहाँ पर, और जब से हमने ये चाय लगाई वो सूख गए हैं और वो ख़त्म हो गए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि चीड़ का जैसा पेड़ है इसके लिए तो चीड़ के जैसे पेड़ चाहिए, कैल के जैसे पेड़ चाहिए,
तो उन्हीं के नीचे ये हो सकता है। और इसके लिए छाया होनी बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये यहाँ पर तो जो लगाया है वो बिल्कुल कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, न ही किसी भी को भी ये चाय के बारे में पता नहीं कि चाय बनती कैसी है, ये जाति कहाँ है और इसका उत्पादन होता कैसा है, किसी को भी पता नहीं है। तो बिल्कुल मेरे पीछे आप जो हरे भरे पेड़ देख रहे हैं, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि व्यू बहुत अच्छा लग रहा है इसका, लेकिन जो ये चाय है ये किसी काम नहीं आती है। इन पे चाय की फलियां कब लगती हैं, कब इसकी पत्तियां चाय के लिए तैयार होती है, ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस प्रजाति के ये पौधे लगाए गए हैं वो कारगर नहीं है। जो यहाँ पे स्थानीय निवासी बता रहे हैं उनके अनुसार ये कारगर नहीं है। और ये जो ये पौधे हैं, इन पौधों के लगाने के बाद जो आसपास फल और अन्य प्रजाति के पेड़ पौधे भी हैं वो भी सूख जाते हैं, ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं स्थानीय निवासी। कितनी बड़ी बात है, किसानों को रोज़गार देने के उद्देश्य से, किसानों को फ़ायदा देने के उद्देश्य से 7 साल पहले इस पूरे प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन 7 साल बाद रोज़गार तो नहीं मिला, लोगों को फ़ायदा तो नहीं मिला, लेकिन लोगों की जो ज़मीन थी जिसके ज़रिए लोगों की आजीविका होती थी वो ज़रूर बंजर पड़ गई है। सरकारों से निवेदन है, सरकारों को चाहिए कि इस पूरे मसले पर कड़ी कार्रवाई करे, पूरी जांच करे और जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार।